आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है, टॉप 1 पोजीशन पे आ रही है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी आपका नाम नहीं ले रहा, आपका रेफरेंस नहीं दे रहा है। ये सुनने में बहुत ही वियर्ड लग रहा है ना? इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, गूगल पे रैंक होने के बाद, फिर भी चैट जीपीटी आपकी वेबसाइट को साइट नहीं कर रहा है और कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है। लेकिन ये सच है, ये काफ़ियों लोग के साथ हो रहा है। बहुत लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि आपका एसईओ खराब है। इसका रीज़न ये है चैट जीपीटी एसईओ के रूल्स पर काम नहीं करता। वो एक अलग सिस्टम है, अलग से सिग्नल्स देता है, अलग तरीके से डिसाइड करता है, किस वेबसाइट का नाम आंसर में आएगा और किस वेबसाइट का नहीं। और जो लोग ये सिस्टम जानते हैं, वो अपने क्लाइंट को एक अलग सर्विस दे रहे हैं जिसका नाम है जीईओ। आज मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली प्रोसेस दिखाऊंगी कैसे आप अपनी वेबसाइट का जीईओ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप सीरियसली अपनी वेबसाइट को चैट जीपीटी में देखना चाहते हो, उसके आंसर्स में अपनी साइट करना चाहते हो, रेफरेंस लाना चाहते हो, देन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में क्या-क्या को बताने वाली हूँ। सबसे पहले चैट जीपीटी एक्चुअल में कैसे डिसाइड करता है कि कौन से आंसर्स में किसकी वेबसाइट दिखानी है, रेफरेंस कौन सी वेबसाइट का देना है। दूसरा, आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्या-क्या चेंज करना है। और तीसरा, जो कंप्लीटली 90% लोग मिस कर देते हैं, और वो मेथड मैं आपको स्टेप 5 में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको वो स्टेप पता चलेगा जो 90% लोग स्किप कर देते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो भी प्रोसेस है ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। तो एक रियल टाइम क्या है मैं आपको वो भी बता दूंगी, सो दैट क्लियर रहो। और ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैंने तो जीओ कर दिया फिर भी चैट जीपीटी मेरे साइट को रेफरल नहीं कर रहा है, रेफरेंस नहीं दे रहा है, मेंशन नहीं कर रहा है। क्लियर हो जाओ, इसमें टाइम लगता है। चलिए शुरू करते हैं। जीईओ क्या है आपको तो पता ही है। एसईओ मतलब था कि गूगल के पहले पन्ने पे, लाइक पहले पेज पे आना, टॉप 4, टॉप 3, टॉप 1 पे आना, जहाँ पे लोग क्लिक करते थे और आपको वहां पे ट्रैफिक मिलता था, लोगों की इंगेजमेंट मिलती थी। और जीईओ का मतलब क्या है? जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी चैट जीपीटी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई और गूगल का एआई मोड, जिसको हम एआई ओवरव्यू भी बोलते हैं। यहाँ पे आंसर्स में आपकी वेबसाइट का दिखना। डिफरेंस समझिए, गूगल पे आपको ब्लू लिंक मिलता था और जीओ में आपको मेंशन मिलता है, रिकमेंडेशन मिलती है। कुछ लोग इसे एईओ बोलते हैं, कुछ लोग एलएलएमओ बोलते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक है। ओवरऑल हमारा मेन मोटिव है एआई के आंसर में घुसना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका क्लाइंट अब गूगल पे ये नहीं सर्च करता बेस्ट प्रॉपर्टी इन जयपुर, वो चैट जीपीटी पे सर्च कर रहा है, जो उनको 3 से 4 रिकमेंडेशन दे देता है। और उस लिस्ट में आपकी वेबसाइट रिकमेंडेशन में आ रही है कि नहीं, वही असली रैंकिंग है। 3 चीजें जो बहुत लोग गलत समझते हैं। मीथ 1, चैट जीपीटी हर बार इंटरनेट सर्च करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैट जीपीटी के पास 2 मोड है। पहला, उसकी अपनी ट्रेनिंग मेमोरी, और दूसरा लाइव वेब सर्च। और रिसर्च के अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वेश्चंस उससे पूछते हैं और हमें जो आंसर्स मिलता है वो सब लाइव रिसर्च से आता है। और कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो उसके ट्रेनिंग दिए हुए उसके पुरानी ट्रेनिंग नॉलेज से आता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी वेबसाइट नई है तो आप उसके मेमोरी में नहीं हो, आप सिर्फ वहां दिखोगे जब वो लाइव वेब सर्च करेगा। लाइव सर्च तब दिखता है जब क्वेश्चंस बहुत ही फ्रेश हो, जैसे बेस्ट 5 प्रॉपर्टी इन जयपुर, लेटेस्ट प्राइस ऑफ आईफोन 70 प्रो मैक्स। कुछ ऐसे लाइव सर्चेस जिसके लिए उसे इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, देन वो रिकमेंडेशन में आ सकती है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि चैट जीपीटी उन्हीं पेजेस को शो करता है जो टॉप 10 में आते हैं गूगल सर्च पे। ऐसा कोई गारंटी नहीं है। चैट जीपीटी के लिए स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मैटर करता है। उसके लिए कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना आसान होना चाहिए।
मतलब छोटी वेबसाइट बड़ी वेबसाइट को बीट कर सकती है, अगर उसका कंटेंट सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखा गया होगा तो। ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने कंटेंट स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। और मैं आपको एक चीज़ बता भी देती हूँ, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मेरी वेबसाइट चैटजीपीटी पर रिकमेंडेशन हुई है और वहाँ से मुझे सेल्स भी आया है। llmx.txt फाइल डाल दो, हो गया आपका जीईओ। आपका वेबसाइट चैटजीपीटी में आ जाएगा। ये गलत है। lmx.txt का अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि आप उसको ऐड करने से सब जगह ऐड कर दोगे तो आपका चैटजीपीटी रिकमेंडेशन देने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल ने ये साफ अपने एआई ऑप्टिमाइजेशन गाइड में लिखा है, एआई फीचर्स में आपको आने के लिए llms.txt की ज़रूरत नहीं है। ओपन एआई ने अभी ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया है। अगर आपको लगता है lm.txt कर लेना चाहिए, आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, हैवी है, देन ये जस्ट 20-25 मिनट का काम है, आप ऐसा कर सकते हो, उससे कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन llms.txt को जियो का स्ट्रैटेजी मत समझना, ये एक चेक बॉक्स है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अब हम लोग रियलिटी में आते हैं, स्टेप 1 कैसे चैटजीपीटी आपकी वेबसाइट को साइट करता है, यानी कि रिकमेंडेशन देता है। चलो मैं आपको लाइव यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ, जैसे मेरी अपनी ही वेबसाइट का। ये वेबसाइट गूगल पे रैंक होती है किसी-किसी कीवर्ड के ऊपर, लेकिन अब इसे हम चेक करने वाले हैं कि ये वेबसाइट क्या चैटजीपीटी पे रैंक होने के लिए एलिजिबल है क्या? इसके लिए आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट के डोमेन एड्रेस के बाद robert.txt एंटर करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है यूजर एजेंट, यानी कि सारे सर्च इंजन अलाउ है यहाँ पे, लाइक सभी सर्च इंजन इसे क्रॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पर चैट जीपीटी या ओपन एआई का या कुछ ऐसे एआई के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्रॉल करने का ऑप्शंस तो है ही नहीं एआई के लिए। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हमने सिर्फ सर्च इंजन को अलाउ किया है हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए, है ना? लेकिन यहाँ पे कोई एआई नहीं है। तो इसके लिए आपको एआई का बॉट को अलाउ करना पड़ेगा। तो आप अपने robot.txt फाइल में आपकी वेबसाइट चाहे वर्डप्रेस पे हो या चाहे आपकी साइट कोडिंग पे हो, आप ये robot.txt फाइल आपके पास होगी जहाँ पे आपको ये कोड ऐड करना है। जो होगा ये यूजर एजेंट जीपीटी बॉट अलाउ एंड यूजर एजेंट ओ ए आई सर्च बॉट अलाउ, ठीक है? ये आपको कोड ऐड कर देना है। इस कोड को ऐड करने के बाद जीपीटी बॉट और ओ लाइक गूगल का एआई ओवरव्यू के लिए ये जो है क्रॉलेबल हो जाएगा आपका वेबसाइट। ये कोड आप ऐड कर सकते हो। आप देख भी सकते हो अपने robot.txt फाइल में जीपीटी बॉट और ओई सर्च बॉट को अलाउ करने के लिए आपको फाइल से उनके लिखे गए डिसअलाउ नियमों को हटाना होगा और उनके स्पष्ट रूप से अलाउ निर्देश देना होगा। ठीक है? तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर और कुछ वीडियोज़ भी इन्हें भी आप देख सकते हो सो दैट थोड़ा-सा क्लैरिटी आपको आ जाए। ठीक है? तो ये क्रॉलिंग के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा, तभी आपकी वेबसाइट के सारे डाटा को वो पढ़ेगा और उसके बाद वो रैंकिंग में लाइक आपकी चैट जीपीटी अपने आंसर में आपकी वेबसाइट का रिकमेंडेशंस देगा। और इसके बाद दूसरा, मेक श्योर आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे सबमिट होनी चाहिए। गूगल सर्च इंजन पे सबमिट होनी चाहिए और साथ ही साथ बिंग पर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं गूगल सर्च कंसोल पे ही सबमिट कर देते हैं, बिंग पर करते ही नहीं है। तो आपको बिंग पे भी कर लेना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही इन डेप्थ सिखाया हुआ है, कैसे आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हो। ये पूरा कंप्लीट मैंने बताया है कैसे आपको बिंग पे सबमिट करना है, कैसे आपको स गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करना है। ये दोनों बहुत क्लियरली मैंने बताया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो। जो काम आपने नहीं किया है, वो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है? तो स्टेप 1 हमारा क्लियर हो चुका है। स्टेप 2 आंसर फर्स्ट राइटिंग, जहाँ पे आप अपने कंटेंट की स्टार्टिंग में ही यूजर के क्वेश्चंस के आंसर्स ऐड कर देते हो, जिससे वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट माना जाता है और चैट जीपीटी उसको रिकमेंड भी करता है। एलएलएम का सिटीजन का सबसे बड़ा हिस्सा आपके कंटेंट के शुरुआती में ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आप देखोगे ये एमी साइटेड एक वेबसाइट है, इसका रिकमेंडेशन मिला है। तो इसने क्या किया है, ये देखो। यहाँ पे इसने लर्न द की डिफरेंस बिटवीन
ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने पूरी तरह से एक आंसर्स यहाँ पे दिया है डिफरेंस का। अगर कोई डिफरेंस जानना चाहेगा, तो इसने यहाँ पर डिफरेंस दे दिया है। क्विक ओवरव्यू, ओवरव्यू में बता भी दिया है, जीपीटी बॉट कलेक्ट्स डाटा। अगर कोई बोलेगा कि जीपीटी बॉट क्या करता है, उसने यहाँ पर आंसर्स दे दिया है। और देखो, क्विक ओवरव्यू के नाम से इसको स्ट्रक्चर भी कर दिया। अपने पहले ही ये तो ऊपर वाली जो आप देख रहे हो, ये तो आपकी हेडलाइन आ जाएगी और उसकी ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। बट यहाँ से वो कंटेंट स्टार्ट होती है, जहाँ पे इसने पूरा डिफरेंस बता दिया है। इसी वजह से इसकी जो है वेबसाइट रिकमेंडेशन में आ रही है एआई ओवरव्यू में, ठीक है? तो कुछ ऐसे ही आपको जो है शुरुआती कंटेंट में आपको आंसर्स देना है। यूजर्स के आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हो, उसके आंसर्स आपको पहले ही स्टार्टिंग पैराग्राफ में दे देना है। और यहाँ पे बॉटम लाइन आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पे इसने अपना जो भी ओवरऑल एक कंक्लूजन्स दिया है, चैट जीपीटी एआई ओवरव्यू इसको रिकमेंड कर रहे हैं। और ये देखो, यहाँ पे इसने ना इसी कंटेंट को, ये जो कंटेंट है ना, इसी वेबसाइट से आई हुई है और इसको इसने ट्रांसलेट कर दिया है एआई ओवरव्यू ने, ठीक है? इसके फर्स्ट पैराग्राफ से ही वो कंटेंट आंसर्स लिया गया है। अगर आप देखो तो देखो, यहीं से लिया गया है, बस उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट दे दिया गया है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरे स्टेप से मैंने ये बताया कि आपको अपने कंटेंट के स्टार्टिंग में ही आंसर्स ऐड करना है, वो भी बहुत ही स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। आप इसके स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। देखो किस तरह से स्ट्रक्चराइज्ड किया है इसने अपने कंटेंट को। थोड़े बड़े-बड़े पैराग्राफ इसने लिखे हैं, बट अगर आप छोटे-छोटे पैराग्राफ लिखोगे 2 से 3 लाइन के, तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा, स्ट्रक्चर्ड भी होगा, और आपकी कंटेंट साइट भी होगी। तो पता है सबसे अच्छा स्ट्रक्चर क्या होगा? जब आप ऐसा करने जाओगे अपने कंटेंट में, एक यहाँ पे H2 हेडिंग आ जाएगी, और H2 हेडिंग के बाद आपको 40 से 50 वर्ड के आंसर्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये 60 वर्ड मिनिमम होगा, पहले ही लाइन में इसने ऐसा किया है। तो H2 हेडिंग एंड देन आंसर, जिसमें 40 टू 60 वर्ड्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, वो भी छोटे-छोटे पैराग्राफ में। क्योंकि देखो, जब भी चैट जीपीटी या गूगल एआई ओवरव्यू आंसर्स देते हैं, तो 2 लाइन का आंसर्स देते हैं, जो सैटिस्फैक्शन भी होता है और एग्ज़ैक्टली समझ में भी आता है जो हम पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन। तो कुछ इस तरह का आप करना है। आप ये समझ सकते हो, जब आप रियल टाइम में सर्च करोगे और देखोगे कौन-सी साइट यहाँ पर रिकमेंड में आ रही है, उनकी वेबसाइट को आप देख सकते हो वो क्या कवर कर रहा है। तो इसको आप और बहुत अच्छे से समझ पाओगे रियल टाइम में। स्टेप 3, एक्सट्रैक्टेबिलिटी। यहाँ पे एआई को चम्मच से आपको खाना खिलाना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसको परोसना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा? आप H2 हेडिंग में क्वेश्चंस को लाइए। आप सिंपल ये मत लिखिए जीपीटी बॉट, आप ये लिखिए व्हाट इज जीपीटी बॉट। तो ये आपका, आप देखोगे इसने यही किया है, व्हाट इज जीपीटी बॉट। देखो H2 हेडिंग में डाला इसने, और यहाँ पे इसने आंसर्स लिखा है। देन देखो व्हाट इज ओयो सर्च बॉट। देन यहाँ पे कुछ वर्सेस है, डिफरेंस है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस को H2 हेडिंग में लेकर आओगे, उसके आंसर्स लिखोगे, उतना ही चैट जीपीटी के लिए वो इजी हो जाएगा उसको कंटेंट को लेने में। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टेबिलिटी। और इसमें आप टेबल ऐड करो, जैसे इस बंदे ने यहाँ पर टेबल ऐड किया है, और ये टेबल गुटेनबर्ग में टेबल ब्लॉक से मिल जाता है, और इस तरह के टेबल आप बना सकते हो, जो बिल्कुल बहुत ही कन्विंसिंग है। किसी को आर्टिकल नहीं पढ़ना, तो वो टेबल ही पढ़ लेगा। ये टेबल भी साइट होती है। ये जो टेबल आप देख रहे हो ना, चैटजीपीटी एग्जैक्टली यही टेबल आपको बनाकर देता है एंड रेफरेंस दे देगा आपकी वेबसाइट का। तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस H2 हेडिंग में रखने हैं, आंसर्स लिखने हैं, एंड उसके अंदर टेबल फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है? और इसी कंटेंट में आपको एफएक्यू भी कवर करना है। एफएक्यू आपको यहाँ पर लास्ट में दिखेगा, ये देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और ये देखो क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसने थोड़ा फॉर्मेट अलग रखा है, आप भी अपना फॉर्मेट अलग रख सकते हो। और वर्डप्रेस में तो और आसान है, अपने एफएक्यू को स्कीमा में लाने के लिए उसमें आपको रैंक मैथ देता है, एफएक्यू का ब्लॉक, वो आप यूज किया कीजिए, उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों आ जाएंगे, और वो स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं। और गूगल बॉट को, लाइक गूगल के एआई ओवरव्यू को और चैट जीपीटी बॉट को, दोनों को ही इजी होगा आपकी वेबसाइट के कंटेंट को रीड करने में, और ये जो भी स्ट्रक्चर आप कंटेंट बना रहे हो उसे भी देखने में, और फिर आपकी साइट को लेने में, ठीक है?
स्टेप 4, ट्रस्ट सिग्नल्स। इसका मतलब होता है एआई सर्च करता है किसने अपना होमवर्क किया है। रिसर्च करने के बाद पता चला है कि जियो में आने वाले जो भी कंटेंट होते हैं उसमें ज्यादा लिफ्ट हुई है स्ट्रैटेजी जो लोग स्टैटिक्स ग्राफ ऐड करते हैं अपने कंटेंट में, ऑथोरिटेटिव साइट को भी ऐड करते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग, एक्सपर्ट कोटेशंस विथ एट्रीब्यूशंस। इससे भी मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट आई है। इसका मतलब क्या हुआ? एआई उन कंटेंट को बहुत पसंद करता है जो लोग अपनी वेबसाइट के कंटेंट में प्रूफ दिखाते हैं, यू आर द ऑथोरेटेड पर्सन, यू आर द ट्रस्टवर्दी पर्सन। एक उसको ट्रस्ट का सिग्नल मिलता है। आपको अपने कंटेंट में 5 से 8 आउटबाउंड लिंक्स डालने, यानी कि एक्सटर्नल लिंक्स जो दूसरे साइट पर जाते हो और वो साइट बहुत ही ऑथेंटिक हो और पॉपुलर भी हो, फेमस भी हो, बहुत लोग उसको विजिट कर रहे हो। और दूसरा, आप यहाँ जो नंबर्स यूज करोगे वो नंबर भी ऑथेंटिक होने चाहिए, लाइक परसेंटेज, ग्राफ, स्ट्रेटजी, स्टैटिक्स। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कुछ ग्राफ्स भी यूज किया गया, आप देखो तो, है ना? कुछ आपको ग्राफ्स भी दिख रहे हैं जिसको अच्छे से इसने पूरा पॉइंट करके एक्सप्लेन किया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर ऑथर का बायो, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। ऑथर का बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको लोग बहुत नेग्लेक्ट करते थे, अब ये तो नेसेसरी हो गया है ऑथर का बायो, वही बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इमेज के साथ। और एक और चीज, विजिबल डेट। आपको अपने पोस्ट का डेट यहाँ पर दिखाना है। अब यहाँ पे डेट तो नहीं दिख रही है, ये डेट आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे डेट नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने इस पोस्ट का डेट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है? हेडर में ये पोस्ट कब अपडेट हुई है, ठीक है? अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो मैंने एक एडवांस वर्डप्रेस कोर्स इन हिंदी बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको बिगिनिंग से वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सिखाया जाता है और ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई सिखाई जाती है। और साथ ही साथ आपको 4 से 5 प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, जहाँ आप लाइव उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हो और लैंडिंग पेज डिजाइन भी सिखाया जाता है। इसके साथ-साथ आपको लाइव सेशन मिलता है, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो आप 1 टू 1 स्क्रीन शेयर करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। या साथ ही साथ अगर आप एसईओ में मास्टर करना चाहते हो, एसईओ के आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप मेरे से लर्न करना चाहते हो, तो उसकी भी कोर्स हमारे वेबसाइट पे है। आप विजिट कर सकते हो course.digitalnational.in और आप एनरोल कर सकते हो एसईओ मास्टरी कोर्स में। अब आता है स्टेप 5, जो 90% लोग मिस करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कर दिया, हमने अपने कंटेंट को ट्रस्टवर्दी बना दिया, स्कीमा ऐड कर दिया, एफएक्यूज भी हो गए, हमने पूरे अपने कंटेंट को फुली तरफ से ऑप्टिमाइज कर दिया, जो हमारे ऑन पेज पे थी, लाइक हमारे साइट पे हो गई। और ये यही जगह है जहाँ लोग रुक जाते हैं और मोस्टली लोग सोचते हैं हमने ये सारी चीजें तो कर दी, ट्रस्ट सिग्नल्स लगा दी, स्ट्रक्चर्स, कंटेंट सब कर दिया, स्कीमा कर दिया, हमारा काम खत्म, जियो का काम खत्म। लेकिन नहीं, जियो का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एआई आंसर्स में ब्रांड मेंशंस का बहुत बड़ा मेजॉरिटी थर्ड पार्टी पेजेस से भी आता है, ब्रांड की अपनी वेबसाइट से नहीं। आप अपनी वेबसाइट में जितना मर्जी उतना काम कर लो, लेकिन एआई आपके बारे में दूसरे से सुन रहा है। एसईओ एक फर्स्ट पार्टी गेम था, आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते थे, लेकिन जियो थर्ड पार्टी गेम है। आपको इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में एविडेंस रेडी करना होगा, तैयार करना होगा। तो ये थर्ड पार्टी प्रेजेंस कैसे बनाएंगे? नंबर 1, रेडिट और कोरा, ये 2 प्लेटफॉर्म है। ये सबसे ज्यादा साइटेड सोर्स में आते हैं, लेकिन वार्निंग है, रेडिट में आपको स्पैम नहीं करना है। नंबर 2, रिव्यू। डायरेक्टली आप गूगल रिव्यूज में अपना रिव्यूज ऐड कर सकते हो, फीडबैक। दूसरा, ट्रस्ट पैलेट, यानी कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का यूज करोगे रिव्यूज कलेक्ट करने के। नंबर 3, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। नंबर 4, अर्न्ड मेंशंस, जहाँ पे आप गेस्ट पोस्टिंग करते हो, अपनी
ब्रांड विजिबिलिटी करवाते हो, पीआर करवाते हो, पॉडकास्ट करवाते हो, मैगज़ीन छपवाते हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर एक एजेंसी चलाते हो, तो ये आपके लिए बिगर अपॉर्च्युनिटी है। इसको आप एज़ अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। स्टेप 6, स्कीमा और एंटिटी क्लैरिटी, जो वर्डप्रेस से प्रैक्टिकली करना आसान होगा। देखो, आपको अपने रैंक मैथ में स्कीमा जनरेटर में देख लेना है कि वहाँ पे आपका लोकल बिज़नेस है या फिर बिज़नेस है, तो वहाँ पे आपको अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेम रखनी है, जो आपने अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, गो माय बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे यहाँ पर ऐड किया है। आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है, सब जगह सेम एड्रेस, सेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे आप चेक कर लोगे कि आपका आर्टिकल्स वहाँ पे ऑन होना चाहिए, एफएक्यू ऑन होना चाहिए और पर्सन जो ऑथर के बारे में होता है। ये चारों चीज़ों को आपको ऑन रखना है स्कीमा में, सो दैट वो विज़िबल हो और जीपीटी बॉट उसे क्रॉल कर पाए। 7 स्टेप ट्रैकिंग, पता कैसे चलेगा कि हमारी लिंक या हमारी वेबसाइट क्रॉल हो रही है कि नहीं, इंडेक्स हो रहा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग सर्च कंसोल पे देख लेते हैं कि हमारी पेज इंडेक्स हो चुकी है, मतलब ये सबमिट हो गया गूगल सर्च कंसोल पे और वहाँ पे इंक्वायरी लाइक क्वेरी के अकॉर्डिंग वो हमारे सर्च पे आएगा। तो ये जीईओ में कैसे होता है? आप अपने निश में 10 से 15 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए अपने फील्ड में, जो क्वेश्चंस के आपने कवर किए हैं अपने पोस्ट में, आर्टिकल्स में या सर्विसेज में। उसका एक 10 से 15 लिस्ट बनाइए क्वेश्चंस का और उन क्वेश्चंस को वन बाय वन चैट जीपीटी में पूछना है। ये सबसे एक्यूरेट तरीका है फाइंड करने का कि आपकी वेबसाइट रिकमेंडेशन में आ रही है कि नहीं। चलिए देखते हैं एग्जांपल, लाइक प्रैक्टिकल दिखाती हूँ ये काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ बेस्ट एडवांस वर्डप्रेस कोर्स इन हिंदी। देखते हैं ये मेरे बारे में रिकमेंडेशन दे रहा है कि नहीं। मैं भी अपने आप को चेक कर रही हूँ और हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो ये एक तरह से इंटरनेट पे सर्च करें या फिर जो भी है ओवरऑल जो भी इसके पास सोर्सेस वो सर्च करें और देखते हैं किसका यहाँ पे इसने दिया है रिकमेंडेशंस। तो देखो यहाँ पे लिखा है अगर आप एडवांस वर्डप्रेस हिंदी में सीरियसली सीखना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपके गोल के हिसाब से है। बेस्ट ओवरऑल डिजिटल कोच अर्चना, देखो इसने मेरा नाम यहाँ पर ऐड कर दिया है। मतलब अगर किसी को वर्डप्रेस सीखना है हिंदी में तो आप मेरे से सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप बिलीव कर सकते हो यहाँ पे मेरी साइट यहाँ पर रैंक कर रही है, तो अगर वर्डप्रेस सीखना है तो आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आप देखोगे फ्री जो है टेक गन वर्डप्रेस ट्यूटोरियल इन हिंदी, बेस्ट फॉर रियल वर्डप्रेस डेवलपमेंट और लाइक जो भी यहाँ पे दिया गया रिसोर्सेज, बट सबसे पहले देखो मेरा नाम आ रहा है ना? तो इस तरह से आप जो है सर्च कर सकते हो कि आप रिकमेंडेशन में आ रहे हो कि नहीं। तो मेरी यहाँ पर वर्डप्रेस कोर्स के लिए रिकमेंडेशन चैट जीपीटी दे रहा है और यहाँ देखो लिंक भी आ गया है डिजिटल अर्चना, देख रहे हो ना? तो कुछ इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का साइट कर सकते हो, यानी कि रिकमेंडेशंस के लिए वर्क कर सकते हो और मैंने भी यही किया है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली वो सारे प्रोसेस मैंने खुद किए हैं, तब जाकर मुझे आज रिकमेंडेशंस मिल रही है। तो आपका जो भी आप टारगेट कर रहे हो, लाइक जो भी क्वेश्चंस जो क्वेरी करते हैं लोग, सर्च कर रहे हैं रियल टाइम में या खुद आप भी सर्च कर रहे हो अपने रिलेटेड निश में, वो आप जाकर के अलग-अलग बॉट में पूछ सकते हो, लाइक अलग-अलग एलएलएम मॉडल में, लाइक मे बी परप्लेक्सिटी, मे बी चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। जो मैंने आपको दिखाया है आप खुद भी सर्च कर सकते हो अपने खुद के डेस्कटॉप पे, लाइक चैट जीपीटी में या फिर क्लॉड पे। तो आप ये भी देख सकते हो प्रैक्टिकली कि आपकी वेबसाइट रिकमेंडेशंस में आ रही है कि नहीं। ओवरऑल वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, एसईओ से रिलेटेड, जियो से रिलेटेड, एआई मोड और जो भी अभी नए-नए अपडेट्स आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नई टॉपिक्स है जो आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और वैल्यूएबल लगी है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को जो जियो करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को। इनफैक्ट उनका जो है वेबसाइट रैंक कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रैफिक या सेल्स नहीं मिल रही है, तो वो अपनी वेबसाइट का जियो कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया है। मेक श्योर आपने
चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।